नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 मई 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में प्याज का भाव कैसा है, बाजार कैसा है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है और कितनी आपकी आज आज़ादपुर मंडी में प्याज की पहुँची है। क्वालिटी लगातार प्याज की मंडी में कैसी आ रही है, कल के मुकाबले आज बाज़ार क्या कह रहे हैं, कैसे बाज़ार बन गए हैं, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो हैं वो क्या कह रही है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और संपूर्ण विश्लेषण अपनी तरफ से हम आपको करके ज़रूर देंगे। बाकी आपको विश्लेषण कैसा लगता है वो आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से हम तक संकेत ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हम बिल्कुल निष्काम भावना से, निष्पक्ष भावना से, बगैर किसी लालच के और भय के आपको जानकारी लगातार देते हैं और जब तक प्रभु ने चाहा देते रहेंगे। पहुँचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। कैसे हैं बाबूजी? फर्स्ट क्लास जी बाबूजी, सबसे पहले आवक बताओ कितनी आज टोटल गाड़ी है 127 सुपर नीचे मिला के। इसमें 42 गाड़ी ताजा है। हाँ 56 गाड़ी नीचे फ्लो में बैलेंस है जी। और 29 गाड़ी सामने खड़ी है जी 127 गाड़ी है टोटल। और बिक्री नाम की चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि कल रात को यहाँ पे हमारी दिल्ली में तूफान बहुत ज़बरदस्त आया, बारिश भी आई थी बाबूजी। वो भी किस टाइम की जब काम शुरू होता है 6-7 बजे, हाँ उस वक्त काम हो गया पूरा जी। उसके बाद आज ग्राहकी बिल्कुल नील बाई नील है जी और बाबूजी एक चीज़ और बता दूं, वो खबर भी अगर किसी को देखनी है कि क्या हुआ है कल दिल्ली में, तो वो खबर हमारी कम्युनिटी में है, कम्युनिटी पोस्ट में है, तो लोग हमारे जाके दर्शक देख सकते हैं कितना बुरा हाल दिल्ली में कल हुआ है। कई लोग मरे भी हैं उस आंधी तूफान में, पोल टूट गए बाबूजी। कल तो ऐसा लग रहा था कि भगवान जो क्रोध में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने देखा नोएडा में ना बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 30 माले की, 35 माले की, 40-40 माले की बिल्डिंग है। अब वो क्या है, वो है तो आसमान में ही ना, तो जितना ऊपर चली जाती है वो और खतरनाक हो जाती है, तो उनके दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ उड़ गया। हमारे यहाँ दिल्ली में देखो कितना बुरा हाल हुआ है। एक लड़का मर गया बेचारा, मर गया। तो बिजली का खंभा गिरा उसके ऊपर। हाँ अपाइज था वो जी जी, वो मर गया। वो हमने खबर में दिखाया। आपकी खबर में आया वो जी। आपकी खबर में आया जी तो बाबूजी आपके चैनल पे आया, फिर टीवी पे आया। हाँ तो बाबूजी अब आप देख लो स्थितियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। बहुत जबरदस्त गंभीर है जी, और हालात अगर ऐसे रहे हाँ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। अब बता दूँ, मतलब नासिक की 8 गाड़ी है, पूना की 2 गाड़ी है, राजस्थान की 39 गाड़ी है, MP की 22 गाड़ी है, ये होगी 71 गाड़ी, 29 खाड़ी है सामने, 56 नीचे बैलेंस है, 42 ताज़ा है, टोटल 127 गाड़ी है। और बाकी जो माल के क्वालिटी के माल हैं जी, क्वालिटी के माल हैं बढ़िया, पूना वाले या नासिक वाले, वो माल जो है 14 से 15-16 आज की स्थिति में जी। कल तो ऐसा था कि ग्राहक आता था, भाव पूछता था, रुकता था। आज तो हम तरफ से ग्राहक आए कोई ग्राहक अब बाबूजी मैं आ गया तो थोड़ी खुशी तो हुई होगी, चलो दीपक जी तो आ गए, ग्राहक नहीं आया। आएगा ग्राहक भी आएगा, ऐसी बात नहीं। ऐसा है ना, हमारा काम है वो रोड, हाँ सड़क का काम है हमारा, और सड़क पर कल माल बिके नहीं तो कौन आएगा लेना। और बाबूजी ये स्थिति सिर्फ आपके पास ही नहीं है, पूरी मंडी इधर से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं ये खुद अंदाजा लगा, जो आपने बात बोली मैं खुद बोलने वाला था कि बाबूजी क्या बात है, आज तो कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा। आज ऐसा लग रहा है संडे हो लेकिन आपकी ड्यूटी और हमारी ड्यूटी तो बाबूजी जरूरी है। ग्राहक और मौत का भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हाँ सही बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें अपनी ड्यूटी पे आना ही आना है। तो सूरज देवता अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं राइट टाइम, सही बात 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे, उसके बाद भले ही बादल छा जाए वो बात अलग है। वो अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। अपनी ड्यूटी करना, ड्यूटी इज मस्ट। सही बात। बाकी भाव की पोजीशन बताया आपको, ये राजस्थान की गाड़ी लगी है, वो हल्का मारेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी बाबूजी। MP के बढ़िया माल जो है 11, 12, 13 रुपये, और गोल्टी 6-7 रुपये। अच्छा ये जो गोल्टी है 6-7 रुपये। अच्छा जी, ये इस तरह की गोल्टी बाबूजी, इस तरह इस वक्त जो है गोल्टी वगैरह की डिमांड वैसे कैसी है? बहुत कम है। देखो जी, होली थी शुक्रवार की, हाँ। शनिवार को दुकानदारी बहुत अच्छी हुई थी। हाँ उसके बाद ऐसा ग्रहण लगा है हाँ होली के बाद, हाँ तो गिराकी उठी हुई दिन प्रतिदिन। अब बारिश देख लो ना, बेंगलोर में कितनी बारिश हुई, बिल्कुल बाबू।
एमपी में तुम्हारे नासिक में कितनी बारिश हुई, पीपल गाँव में, मंचर में, इधर उधर हर जगह बारिश है। इसका मतलब है कि बारिश कोई ना कोई ना दिखाएगी। और अभी बारिश का टाइम नहीं है, बारिश का टाइम आता है 15-16 जून के बाद। यानी तब तो बारिश होनी ही है, होनी। तब तो होनी है, यानी कि बारिश स्टार्ट ज़्यादा जल्दी हो गई ये है। बोनस पहले आ रहा है, बारिश बाद में आएगी। और बाबूजी इसे प्री मानसून कहा जा रहा है। इसको बोनस कहते हैं जी, हाँ बोला, हमारी भाषा शुद्ध भाषा में है, देसी भाषा बोनस। इसको बोनस कहते हाँ, अंग्रेजी में चाहे कुछ भी बोल हैं, लो, अंग्रेजी में कुछ भी। सही बात है। तो बाबूजी क्या कुछ बाजार में और कुछ लग रहा है, कुछ उपलब्धियां हासिल होंगी इस बार प्याज को? मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, हम तो नहीं कर सकते। और हमारा तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके माल बढ़िया हैं, हाँ। स्टॉक करने वाले हैं, तो वो स्टॉक करते हैं। हल्के माल हैं उनको निकालना, क्योंकि पीछे 5-4 दिन बरसात हुई, कितने गंदे माल हैं, दिखे नहीं, झाग पानी वाले माल थे। हल्के माल निकाल दे, बढ़िया माल रख ले, कोई टेंशन नहीं। पर लगेंगे अभी 2 महीने और, उससे पहले नहीं। और देखो ना NCF और मैगड अभी तक नहीं पूछे, तो 15 मई भी गई। 20 भी गई बाबूजी, 25 आने वाली है। मई भी मेरे ख्याल में जाता नजर आ रहा है। जाता नहीं। लेकिन बाबूजी थोड़ा बहुत सुख बुगाहट हल्की फुल्की ऐसी कुछ लग रही है, जैसे कि कुछ शुरुआत होगी। अभी रिपोर्ट तो कोई हमें आई नहीं, वैसे कोई हो गई पता नहीं। वो सुख बुगाहट कई बार होती है, कई बार फिर ठंडी पड़ जाती है। सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के वैसे क्या लगता है, अच्छे मालों को कुछ अच्छा मिलेगा? देखो ऐसा है, मंडी में सिर्फ 10% अच्छे माल हैं, हाँ, 90% हल्के। जो हल्के हैं। और ये एक अच्छी बात है बाबूजी, ये एक अच्छी बात है। 10% है, हाँ। वो बिक जाते अपने भाव से, हाँ लोग वही पकड़ के बैठे थे, बिक के। हाँ वो नहीं देखो, वो देखो बिक क्या रहा है, हमारा माल क्या है, हमने क्या भेजा है, क्या चीज़ है। सही बात है किसी का माथा लाल दे के अपना माथा नहीं खोलो। बाबूजी। लेकिन इस समय जैसे एक तो वैसे ही भाव थोड़े से वो हैं, उठ नहीं रहे हैं, और दूसरा जो 90% हल्के माल है ना, हाँ जी, वो एक ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे माल निकलने वाले हैं। ये जो जितने माल है ना, ये जो स्टॉक हुआ है उसकी छांट है। छाट है, और 10% अच्छे माल हैं, इसका मतलब जो ज़्यादातर माल है वो स्टॉक में है। क्योंकि इस बार तो व्यापारी ने करा है, किसान ने भी करा है। किसानों ने अपना खुद स्टॉक करे हैं, कुछ एक नए व्यापारी भी आ गए हैं व्यापार में, बहुत आगे। चैनल देखते हैं जो, हाँ हाँ, वो भी नए नए जुड़ते हैं, उन्होंने कई भी व्यापारी नहीं आगे, कई लोगों ने स्टॉक करा है। कई लोग तो वहाँ से स्टॉक ला गए, या तुम्हारे क्या नाम इसका है, हरियाणा में स्टॉक करा उन्होंने, कहाँ से लागे बाबूजी? MP से, नासिक से, महाराष्ट्र से लागे, महाराष्ट्र से ला गए, हरियाणा में स्टॉक किया। हरियाणा में करा है, यूपी में करा है लोगों ने। आज जिनके पास जहाँ पर जगह है। सुविधा है वहीं पे किया, कोई ऐसा है स्टॉक करने का वजह करो कि जगह अपनी हो, जगह अपनी होगा। अपनी देखभाल हो, स्टॉक हो, तो कोई टेंशन बाबूजी कितनी जगह चाहिए होती है कम से कम 1000 कट्टे करने के लिए? कम से 1000 कट्टे से कुछ नहीं होता। कम? अच्छा जी, मैं वैसे हिसाब लगाऊंगा ना उसके हिसाब से, 1000 के हिसाब से। 1000 कट्टे में लोग 30 बाई 30 का तुम्हारा बोल रहा 30 बाई 30 का बस? है। ये तो 50 गज भी नहीं हुआ शायद, क्यों? हो गया 50 गज? ज़्यादा हो गया। अच्छा 50 गज से ज़्यादा हो गया, 60-70 गज हो गया। हाँ तो उस हिसाब से तो फिर वो शहर के अंदर ऐसा है, शहर के अंदर स्टॉक नहीं हो सकता, तो उसको वैसा मौसम नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने हरियाणा या यूपी में करे हैं, अपने खेतों में करे हैं। हाँ करेक्ट। खेतों में जो हवा चलती है, रात को हवा चलती है, रात को वो AC नहीं लगाते, वो हाँ। डाली बीच से पलंग के उसके नीचे, पेड़ के नीचे सो गए। और पूरा शेडिंग वेडिंग करके किया हुआ ना वो प्रॉपर तरीके से, भाई साइडों से हवा आती रहे और ऊपर से जो है धूप ना लगे। एग्जॉस्ट फैन भी लगाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, उसमें पूरी फैसिलिटी होती है, सब काम होता है। तभी तो बगैर नियम के भी अब तुम 1000 कट्टा ला के वैसे रखो, वैसे सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो वैसे सड़ जाएगा। और बिल्कुल। स्थिति ऐसी है जी, देखो बढ़िया माल है तो बिक्री है, हल्के माल की कोई बिक्री नहीं, बिक्री बहुत स्लो है। हल्के माल तो ये भी देख रहा हूँ काफ़ी, तो कई कई जगहों पे तो जैसे फेंक रहे हैं लोग, हल्के मालों को फेंके जा रहे हैं। लोग बहुत छाड़ करें, और 4 दिन बरसात पड़ी, पानी 4 दिन गाड़ी मेरा 6 दिन ही आ रहे हो गए, तो फिर दागी हो गई वो, सही बात है, उनको छुटवा के लोग बेच रहे हैं। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सिंधुड़ी दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक 1, D1429, न्यू सिंधुड़ी बीजापुर दिल्ली। कार्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99-11-54-1050। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद।
चलिए बात करते हैं मुनीस भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? क्या कुछ माहौल है भाई साहब? माहौल कल के तूफान के बाद शांति है, मतलब तूफान से पहले की शांति होती है। ये तूफान के बाद क्या? तूफान के बाद की सही बात है। ऐसा तूफान आया कि ग्राहक शांत होकर बैठ गया। प्याज में तो ये है, जिस तरह आप देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया बारिश हो रही है और अनटाइमली बारिश है ये भी। हाँ और अगर चौमासे में भी टाइमली बारिश हो गई तो फिर तूफान प्याज को आना चाहिए। प्याज में तूफान आए, सही बात। इंतजार कर रहे हो तो कुछ भाव में तूफान आए। हाँ वैसे तूफान ना आए भाव में तूफान आए। लेकिन एक बात हो रही है मुनीस भाई, वैसे तूफान आएगा तो ही भाव में भी तूफान आएगा, ये भी बात है। फुटप्रिंट तो बनेगा तभी बात बनेगी ना, सही बात है। बनेगा तभी बात बनेगी। तो आप क्या एनालिसिस कर रहे हो? अब कहीं ना कहीं हम मई के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जून आने वाला है, कब स्थितियाँ और मजबूत होती नजर आएंगी? मुझे लगता है जब 7 जून की बकरीद है हाँ तो उसके बाद ही अल्लाह ताला खुश होगा, ग्राहक मिल जाएगा। ओए होए, उससे पहला मौका नहीं लगता। तो अब इस टाइम के बाद क्या है कि जो अपने मुसलमान भाई हैं सब थोड़ा अपने गाँव को घर को निकल जाते हैं, स्कूल को छुट्टियाँ लोग निकल जाते हैं। और 7 जून के बाद मुझे लगता है हमारी दिल्ली की तरफ सेल में प्रेशर आएगा, अभी सेल प्रेशर उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन 7 जून के बाद शायद आ जाना चाहिए। और एक उम्मीद है, यहाँ पे उम्मीद नहीं मिलती, आगे उम्मीद खाएंगे तो वहाँ तक देखो क्या होता है। नहीं तो होली के बाद से हमारी मंडी के अंदर दुकानदारी में वजह नहीं है। रेट चलो चढ़ते रहते उठते रहते, एक अलग बात है, दुकानदारी में वजह नहीं है। अच्छा पूरे जो रमजान चले ना, रमजान में ठीक चला बल्कि बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन वो चीज़ नहीं जिस हिसाब से रेट गिरे हैं, जिस हिसाब से रेट कंट्रोल आए हैं। पहले क्या होता था, 1 रुपये तोड़ तो ग्राहक खड़ा हो जाता था, लाओ जी 1.5 रुपये तोड़ तो गाड़ी साफ हो जाती थी। अब तो बैठे बैठे घुटने तोड़ते रहो तो ग्राहक वाली बात ही नहीं। मेन बात यह है कि ग्राहक ही नहीं है। अब उम्मीद है तो कुछ, अब मगर इसके बाद 7 दिन के बाद देखो क्या होता है, क्या दुकानदारी निकलती है, क्या ग्राहक निकलती है। जी जी। और कुछ जैसे तूफान है तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो खेल होगा। ये साउथ महाराष्ट्र में बहुत बारिश बताई है कल, बिल्कुल। बॉम्बे गोवा जो है पार्ट है उसमें बहुत बारिश हुई है। शायद अगर हुई है तो थोड़ा आगे पीछे भी होगी। बिल्कुल। जैसे कल का ये तूफान था, ये कल का तूफान कम से कम 150 किलोमीटर की रेंज बताई। हाँ सहारनपुर से खबरें आई भाई साहब, बड़े खेतों में बड़ा नुकसान हुआ है। कल 150 किलोमीटर का एक रेंज बताई गई है कल के तूफान। सराउंडिंग एरिया रहा है। बल्कि आपको पता भी होगा कि श्रीनगर में एक फ्लाइट के ऊपर ओले पड़े, बड़ी मुश्किल से उसको लैंड कराया गया। तो इसका मतलब लंबे स्केल पे ही मौसम खराब है। और प्याज में कोई बात है, कोई डिस्टर्बेंस है कोई किसी तरह ज़्यादा की? डिस्टर्बेंस से उस प्याज में खेल कराएगी। अब ये भगवान को देखना है किसको जिलाता है, किसको मरवाता है। लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा इस समय जो जुड़ा है ना इसके साथ भैया, इसे प्री मानसून भी कहा जा रहा है। ये देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ प्री मानसून कहा जा रहा है, लेकिन प्री मानसून में छुट बूंदाबांदी छुटा वो होती है, लेकिन इसमें तूफान हो, आंधी तूफान आ रहा है। ये रेंज वाली तूफान की रेंज आ रही है। हाँ मैं इस चीज़ का फर्क है। देखो क्या होता है, तो 10-12 जून का मानसून बताया है। लेकिन अगर जैसे सपोज करो ये प्री मानसून अगर है IMD के मुताबिक, तो इससे मानसून से खतरनाक ही होगा। एक खतरनाक बात ये भी हो गई कि देखो मौसम का एक चक्र बिगड़ चुका है। हाँ, साइकिल तो बिगड़ गया है जी। ये कोई मतलब नहीं, इस समय आने का मतलब ही नहीं है। आया लेकिन इतना रोज क्यों आने का मतलब? जुलाई में आता है, 20 तारीख के बाद आना शुरू होता है और फिर अगस्त में रहता है, सितंबर के थोड़ी शुरुआत में रहता है। 22 जून को हमेशा केरला टच करता था, लेकिन इस बार 12 जून को टच हो रहा है। हाँ बताओ, 10 दिन का फर्क आ गया। एडवांस बताया कि 12 जून को, कोई 12 जून को क्या है, अभी से ही जब केरला असर अभी यहाँ पहुंच गया। और वहाँ पे देख लो ना कितना बुरा हाल हो रहा है साउथ में, हर जगह बुरा हाल है। बेंगलोर में कितना बुरा हाल है। कल गोरखपुर वाली बात हो रही थी, गोरखपुर बहुत बारिश हुई है और हर इलाके कहीं भी बहुत बारिश हर जगह है। भैया मंडियों से क्या सिचुएशन निकल के आ रही है, चाहे कहीं आपकी बात हो रही हो, किसी भी मंडी में हो रही हो? सेल कहीं नहीं है, सेल कहीं नहीं है, हर जगह रुका हुआ, सेल की ऊपर बात है। इस समय जैसे अब ये उमस का माहौल बन गया, कल हो गई बारिश, अब धूप निकल जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे मालों में क्वालिटी में फर्क। यही तो खेल बनाएगा। सड़न गलन जब तो बारिश की बूंद पड़ेगी नहीं, सड़न गलन होगी नहीं, वो खेल बनेगा नहीं। खेल तो यही बनाएगा। सही बात। अभी ऊपर वाले के हाथ में किसको बचाता है, किसको मारता है, किसका स्टॉक कायम रहेगा, किसका बैठेगा। अब ये शतरंज का खेल हो गया भैया, नसीब का भी खेल हो जाएगी। नसीब का भी हो गया, शतरंज का भी खेल हो गया कि जिसको शतरंज खेलनी आती होगी ना वो जीत जाएगा। सबसे बड़ी बात है ऑलमोस्ट मिड वे हो चुका है स्टोरेज के टाइम का, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कूदी नहीं है। कूदी नहीं।
पता नहीं गवर्नमेंट की क्या मंत्रणा चल रही है, कुछ नहीं कह सकते। उनकी ज़्यादा कैलकुलेशन से तगड़ी होगी, हाँ, या उनको लगता होगा कि इतना भरपूर स्टॉक है तो उनको उतनी शायद जरूरत ही ना पड़े। ऑटोमेटिक नेचुरल स्टॉक है, लोगों के पास करा हुआ है। लेवल चलता रहेगा इस चक्कर में। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष भाई, आप भी एक बार अपना नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर 99 धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मुनीष भाई और पिताजी उनके बाबूजी थे, जिन्होंने जानकारी दी और बताया कि आज क्या कुछ जो है प्याज के भाव में स्थितियाँ चलती और बनती नजर आई हैं। बाकी इसी तरह से हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। इनको बधाइयाँ दे दो हमारे भाई को, अभी अभी नई नई शादी करके आए हुए हैं। और ये देखो हमारी भाभी भी देख लेगी अब घर पे, है ना, शर्मा जी ने कैद कर लिया आप। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।